Right message, right communication. Country Inside News. इंडियन कंपनी को लिक्विडिफाई भी कर दे हम लोग। अगर हम उसको बोलेंगे यंग इंडियन कंपनी ख़त्म करना है, तब भी जो है वो जितने डायरेक्टर्स हैं उनको कोई पैसा नहीं जाएगा। फिर ये जितना लिक्विडिफाई करने के बाद में जितना उसमें पैसा आएगा, वो पैसा भी और एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कोई कंपनी बना के उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उसको वापस एसोसिएटेड जर्नल ऑफ इंडिया को वापस देना पड़ेगा। अब कांग्रेस के नेतृत्व का मंशा क्या था? मंशा यही था कि जो है यंग इंडिया में जो शेयर्स है अगर कल वापस भी हम दे दें या हम बेच भी दें, तो एसेट्स जो है नेशनल हेराल्ड के जो एसेट्स हैं, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स कभी बेच ही नहीं सकते। उस एसेट्स को बचा के रखें ताकि आने वाले दिनों तक कांग्रेस के जो आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो लोगों तक नेशनल हेराल्ड द्वारा हम लोग लगातार पहुंचाते रहें और वो एसेट्स ना बिके। तो इसके लिए जो ये पैसे देते और इसके लिए कंपनी बनाई थी। आज जो ईडी जो इसको कह रही कि मनी लॉन्ड्रिंग केस है, अब एकदम साफ सुथरा सीधा मामला है। 90 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हम लोगों ने उनको दिया था और वो दे नहीं सक रहे थे। उनका इक्विटी शेयर यंग इंडियन कंपनी को गया था। वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और उसके डायरेक्टर्स को कोई पैसा किसी भी तरह आ नहीं सकता। तो अब ये सीधा मसला है, सीधा केस है, तो सम्मन्स इश्यू करने की जरूरत ही नहीं। एक आदमी लेटर लिखता है सुब्रमण्यम स्वामी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन का जवाब उसको 10 साल पहले चले जाता है 2011 में। आज जो है फिर दोबारा फ्रेश सम्मन जो है सारे लीडर्स को, जो यंग इंडिया से जो एसोसिएटेड है, नेशनल हेराल्ड से जो एसोसिएटेड है, उन सबको जो है ईडी सम्मन भेजते हैं। तो ये जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी जो ह्यूमिलेट करने की, डराने की, धमकाने की, ब्लैकमेल करने की जो राजनीति कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाले नहीं है। अगर जेल भी जाना चाहे तो जेल जाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि हम लोगों को जेल भेज के अगर उनको कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जब आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे हमारे सारे लीडर, और आज़ादी के आंदोलन के बाद भी हमारे बहुत सारे लीडर्स, इंदिरा गांधी वगैरह को जेल पे ले गए थे, उसके बाद हिंदुस्तान में क्या असर ऑपोजिशन का हुआ था आप तमाम लोगों को पता है। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ईडी के सामने पेश होंगे अपने आप को। हमारे जितने तथ्य हैं, जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने हमारे पास एविडेंसेस है, वो सारा का सारा रखेंगे। और मेरे ख्याल से 23 तारीख को सोनिया गांधी जी को बुलाया है। जब भी सोनिया गांधी जी वहाँ पे उनके सामने अपीयर होंगे और सारे तत्व वहाँ पे रखेंगे, सारे एविडेंसेस उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये जितना डराने की और राजनीति कर रहे हैं, ये धमकाने की जो राजनीति चल रही है, इससे कुछ नहीं होगा। हम जितना ये डराएंगे उतना मजबूती से हम लोग उभर के निकलेंगे। जितना हम लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे उतना हम लोग मजबूती से वापस निकल के आएंगे। और सारे कांग्रेस जन पूरे हिंदुस्तान में कल सारे स्टेट कैपिटल सड़कों पे रहेंगे। ये जो तानाशाही चल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही की जो सरकार चल रही है, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में प्रदर्शन रहेगा। उसके साथ में हमें कैंपेन गांव तक, जिस तरह से ये एजेंसीज को इस्तेमाल करके ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये गांव तक, घर तक हम लोगों तक जो पहुंचाएंगे और असली बात लोगों के सामने रखेंगे, ताकि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि हम लोग, हमारा न्यूज़पेपर है, हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज़ादी के आंदोलन के टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोगों का स्टार्ट किया गया है पेपर है, तो हम लोग को लगा कि जो हम इसको बेल आउट करना चाहिए, तो टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पैसा देके हम लोग इसको बेल आउट करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो एमपी हैं, और अभी एमपी शायद नहीं है, वो बीजेपी से हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग का काम की है, आउट ऑफ टर्न जाके पैसा दी है और ब्लैक से वाइट से ब्लैक करने का कुछ काम किए करके कंप्लेंट किया। तो 6/11/2012 में इलेक्शन कमीशन ने उनको चिट्ठी लिखी, सारा तहकीकात करके उनको बोला कि इसमें कोई केस नहीं है और इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो है पैसे के बारे में सिर्फ ऑडिटिंग एक देती है। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी पैसा ले सकती है किसी से भी, बस उसको ये है कि उसको ऑडिटिंग करना है, उसके बुक्स में होना है। और जो 90 करोड़ रुपए हम लोगों ने नेशनल हेराल्ड को या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जो पैसा दिया था, वो हमारे तमाम ऑडिटिंग में आया है। हमारे बुक्स अकाउंट्स में जो जितने 10-11 साल में वो पैसा दिया गया था वो सब एंट्री किया गया है।
नेशनल हेराल्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो है, उनके ऑडिटिंग में है और कंपनी के ऑडिटिंग में है। इसमें कोई छुपा छपा खेल नहीं है, ये सब व्हाइट में है, चेक में है, ऑन पेपर है। ये सभी नेताओं को डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने के, यहाँ तक हम लोगों को पता है, क्योंकि मैं और अखिलेश भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं राज्यसभा में। हमारे राज्यसभा के अंदर अपोजिशन पार्टीज की एमपीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं एमपीज वहाँ पे, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी, कॉर्पोरेट सेक्टर जो कॉर्पोरेट चलाते हैं वैसे भी एमपीज है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वैसे लोग वहाँ पे आते हैं। उन लोगों को ब्लैकमेल करके, डरा के, ईडी के केसेस लगा के, उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ था, मिड टेन्योर में उनको जो है भाजपा में शामिल करा के, सारे केसेस खत्म करवा के, रिजाइन करवा के, फिर दोबारा इलेक्ट करवा के अपने जो है राज्यसभा मेंबर्स हम पे बनाए। ये जिस तरह से जो चल रहा है, ये क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जितने ये लोग जन विरोधी नीतियां लाए हैं, जितने ये पोलराइजेशन करने की हिंदुस्तान में ये कोशिश की है, जितना हमारी आर्थिक स्थिति लगातार जो गिरते जा रही है, हर आप सेक्टर में आप देख लीजिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरता गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रहे, एमएसएमई सेक्टर का बुरा हाल है, किसान 14 महीने सड़कों पे थे। अब ये सारे चीज़ों को देख के उनको लग रहा है कि ये जो पोलराइजेशन करने की जो पॉलिटिक्स है, ये भी एक तरह से इससे भी लोग ऊब चुके हैं। तो इससे अब कैसा जो अपोजिशन के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो नेता आवाज़ उठा रहे हैं, जो पार्टियां आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कैसा साइलेंस करें, कैसा उनको चुप करें, तो उसके लिए ये सारे जो हम हथकंडे वो अपना रहे हैं। ये 90 करोड़ वापस दे नहीं सक रहे थे और इनके पास पैसा है नहीं और इनको वापस देना है कांग्रेस पार्टी को। अब इनके ये लगातार कोशिश करने के बावजूद भी इनको प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो इनके असेट्स थे पूरे हिंदुस्तान भर में, नेशनल हेराल्ड के असेट्स हैं, और कांग्रेस पार्टी वो असेट्स को इक्विटी शेयर्स में बदल दिया गया, सारे असेट्स को नेशनल हेराल्ड के। अब कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इक्विटी शेयर्स ले नहीं सकती है, शेयर्स खरीद नहीं सकती है किसी के भी। तो हमारा और एक दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन करके, वो यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए बोले। यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सारे शेयर्स नेशनल हेराल्ड के खरीद लिए थे, और यंग इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उसमें ऑस्कर फर्नांडिस थे, मोतीलाल वोरा जी थे, बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उसमें थे। तो सारे शेयर्स जो नेशनल हेराल्ड के या एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के हैं, उसके सारे शेयर्स यंग इंडियन कंपनी जो है उसको खरीद लिए। अब इनका ये कहना है कि कांग्रेस के लीडर्स फायदा लिए हैं, कांग्रेस के लीडर्स मुनाफा खा रहे हैं, प्रॉफिट उनको मिला है, उनको अंडर हैंड डीलिंग है, ये 50 तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं मैं, यंग इंडियन जो कंपनी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसमें जितने डायरेक्टर्स हैं ना तो वो सैलरी ले सकते हैं, ना डिविडेंड ले सकते हैं, ना प्रॉफिट ले सकते हैं, ना किसी भी तरह का उससे पैसा उठा सकते हैं। जब नॉट फॉर प्रॉफिट है कंपनी, तो जब किसी को पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कहाँ इसमें घपला हुआ है, कहाँ घोटाला हुआ है, कहाँ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। 90 करोड़ हम लोग इन वाइट दिए हैं, ऑन अकाउंट दिए हैं, और उसका इक्विटी शेयर्स यंग इंडियन को वो ट्रांसफर हुआ है, सामने आए। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अभी आते आते मैं गाड़ी में पढ़ रहा था, ये जिस तरह से ये करप्शन फैलाए हुए हैं, जिस तरह से इनका करप्शन चल रहा है, सेंट्रलाइज्ड करप्शन, अभी जो है ये खबर आई है, श्रीलंका में 500 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्लांट लगना था, उसका टेंडर निकला था। नरेंद्र मोदी जी फोन करके श्रीलंका के प्रेसिडेंट राजपक्षे, जो पहले प्रेसिडेंट थे, राजपक्षे को फोन करके कहते हैं कि वो अदानी को ही देना, और इसका डिपो, और वो वहाँ के अध्यक्ष राजपक्षे वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हेड को बुला के बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फोन आया है, उनका इंटरेस्ट अदानी जी में है, उनको वो पावर प्लांट उनको मिलना चाहिए। और ये वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का हेड वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ अंडरटेकिंग्स है उसमें वो डिपोज किया है, अभी बाहर सामने आया है। तो इस तरीके का जो सेंट्रलाइज करप्शन है हर चीज़ में फैलाए हैं। रफेल में जो है, जिस कंपनी को ज़्यादा, जिस कंट्री को ज़्यादा पैसा मिला है वो तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस कंट्री ने ज़्यादा पैसा दिया है वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं है। ये इस तरह से
इन्होंने मजाक बना रखा है हमारे हिंदुस्तान में। कल पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट रहेंगे और हम लोग भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ईडी के ऑफिस तक राहुल गांधी जी के साथ सारे राज्यसभा लोकसभा के सांसद जो है मार्च करेंगे। अखिलेश भाई और मैं भी जो है मतलब वहाँ पे सामने खड़े रह के कल मार्च करते हुए अब तमाम लोगों को दिखाई देंगे।